गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। पटियाला शाखा के समर्पित गुरु भाई डॉक्टर समीर धवन जी बताते हैं कि नवंबर 2013 में वह गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन करने के लिए नूर महल गए। महाराज जी अपने कक्ष का दरवाजा खोलकर जैसे ही लॉबी में आए तो बोले, अच्छा समीर भी आया है। इतना कहकर महाराज जी अपने आसन पर बैठ गए। फिर महाराज जी ने मुझसे पूछा, क्या कर रहा है अभी तू? मैं बोला, एमएससी कर रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी बोले, कब खत्म होगी? महाराज जी मई 2014 में। महाराज जी बोले, अच्छा तो फिर क्या करेगा तू? मैं बोला, महाराज जी जो आप कहेंगे वही करूँगा। महाराज जी बोले, अच्छा फिर ऐसा करना, तू पीएचडी कर लेना। मैं बोला, ठीक है महाराज जी। महाराज जी करेगा ना तू? मैं बोला, जी महाराज जी क्यों नहीं करूँगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। महाराज जी, अच्छा ठीक है। महाराज जी द्वारा इस प्रकार बात करना मुझे सामान्य लगा। महाराज जी के दर्शन कर हम सब वापिस पटियाला आ गए। जनवरी 2014 में मेरे कॉलेज की छुट्टियां थी तो मैं फिर पटियाला से नूरमहल आ गया। सुबह सुबह महाराज जी सैर करके अपने कक्ष में अखबार पढ़ रहे थे। मैं प्रणाम करने जैसे ही कक्ष में गया तो महाराज जी ने अखबार एक तरफ रख दिया। महाराज जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर पूछा, क्या कर रहा है तू? महाराज जी मैं एमएससी कर रहा हूँ। महाराज जी कब खत्म होगी? महाराज जी मई 2014 में। महाराज जी बोले, अच्छा फिर क्या करेगा तू? महाराज जी जो आप कहेंगे वही करूँगा। महाराज जी बोले, अच्छा फिर ऐसा करना, तू पीएचडी कर लेना। मैं बोला, ठीक है महाराज जी। महाराज जी करेगा ना तू? जी महाराज जी क्यों नहीं करूँगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। इस संवाद के बाद महाराज जी फिर से अखबार पढ़ने लग गए। महाराज जी ने यही प्रश्न मुझसे नवंबर में किए थे और उनका उत्तर मैं उन्हें पहले ही दे चुका था। महाराज जी ने जनवरी में मुझसे फिर यही प्रश्न किए। ऐसा क्यों? मेरे मन में तो हलचल मच गई। मेरी आत्मा ने कहा, समीर यह भी पूछ ले कि कहाँ से करनी है पीएचडी, क्योंकि महाराज जी एक ही बात को दोबारा पूछकर शायद कुछ संकेत दे रहे हों। लेकिन मैंने सोचा कि यह प्रश्न पूछने के बहाने मैं एक बार फिर महाराज जी को प्रणाम करने आ जाऊंगा। मैं यह सब सोच ही रहा था कि महाराज जी ने मुझे बाहर जाने को आज्ञा दे दी। सोचने की बात है कि महाराज जी ने समीर को बाहर जाने की आज्ञा क्यों दी। शायद महाराज जी उसके मन की बात को समझ गए थे, लेकिन कारण कुछ और था। ठीक है, 28 जनवरी 2014 को महाराज जी समाधि में चले गए। तब मुझे समझ में आया कि महाराज जी ने इतनी पहले ही क्यों मुझे 2 बार पीएचडी करने का मार्ग दिया था। पर अब समस्या थी, मैं पीएचडी कहाँ से करूँगा? कुछ समझ नहीं आ रहा था। महाराज जी ने तो मुझे संकेत भी दे रहे थे कि तू पूछ मुझसे कि पीएचडी कहाँ से करनी है, लेकिन मैं महाराज जी का इशारा नहीं समझ सका। अब मैं फंस गया था, क्या करूँ क्या न करूं। वास्तव में आज तक महाराज जी से पूछे बिना मैंने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया था। यहाँ तक कि जब मैंने 12वीं कक्षा में टॉप किया था तब भी आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई और जापान तक से निमंत्रण आया था, लेकिन महाराज जी ने जाने से मना कर दिया था। मैंने महाराज जी की आज्ञा अनुसार ही डीएवी कॉलेज नकोदर में दाखला ले लिया था। पर अब पीएचडी के विषय में मैं किससे पूछूं, क्या करूं, यही चिंता मुझे सता रही थी। फिर महाराज जी ने ही प्रेरणा देते हुए समझाया कि गुरु से संपर्क साधने का साधन केवल साधना ही होती है। इसीलिए मैंने मन में विचार किया, क्यों न मैं अपनी साधना बढ़ा दूं।
अभी फरवरी है, मई तक इतनी साधना कर लूं कि महाराज जी अनुभव में आकर बता दें कि मुझे पीएचडी कहाँ से करनी है। मैंने साधना की अवधि बढ़ा दी। कुछ महीनों बाद साधना में जीवन का पहला अनुभव देखा, जो इस प्रकार था। मैंने महाराज जी को आसन पर विराजमान देखा। जब प्रणाम किया तो महाराज जी ने मुझसे पूछा, कैसा है तू? मैं बोला, महाराज जी ठीक हूँ। महाराज जी ने पूछा, कुछ पूछना है? मैं बोला, जी महाराज जी, मुझे पीएचडी कहाँ से करनी है? महाराज जी बोले, पहले तू दिल्ली जाएगा, फिर तू विदेश जाएगा। पहले तू दिल्ली जाएगा, फिर विदेश जाएगा। इसी के साथ यह अनुभव समाप्त हो गया। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया था। मैंने सबको बता दिया कि महाराज जी ने मुझे दिल्ली से पीएचडी करने की आज्ञा दे दी है। अब पीएचडी में दाखिले का समय था। महाराज जी ने मुझे दिल्ली से पीएचडी करने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली के कौन से विश्वविद्यालय से यह अभी स्पष्ट नहीं था। मैंने कुछ भाइयों से सलाह की तो उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, हम पंजाब और दिल्ली के हर अच्छे विश्वविद्यालय में फॉर्म भर देते हैं। महाराज जी ने मुझे जहाँ से पीएचडी करानी होगी वहीं तेरा नाम आ जाएगा। भाइयों की सलाह मानकर मैंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्म भर दिए। सबसे पहले पटियाला का परिणाम आया, वहाँ मेरा दाखिला हो गया। मुझे गाइड भी मिल गए और पढ़ाई भी शुरू हो गई। लेकिन इसी दौरान फिर एक दिव्य अनुभव हुआ। मैंने अंतर जगत में देखा कि मैं महाराज जी को प्रणाम कर रहा हूँ। महाराज जी बोले, तूने वह काम किया जो मैंने तुझे कहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, महाराज जी ने तो दिल्ली से पीएचडी करने को कहा था, वहां तो अभी तक मेरा दाखला हुआ ही नहीं। अब महाराज जी डांटेंगे। जैसे ही यह भाव आया, महाराज जी मुस्कुराने लगे। मैं बोला, महाराज जी, वो मैंने पटियाला विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए दाखिला ले लिया है। महाराज जी बोले, पंजाब में किसने कहा था तुझे दाखिला लेने के लिए? मैंने तो तुम्हें दिल्ली जाने के लिए कहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें दिल्ली से ही पीएचडी करनी है। मैं बोला, अच्छा महाराज जी, अब यह भी बता दीजिए कि दिल्ली में पीएचडी कहाँ से करनी है? महाराज जी बोले, जहाँ पर सारे अंग्रेजी बोलते हों वहाँ से तुम्हें पीएचडी करनी है। ठीक है महाराज जी। अब मेरे दिल्ली जाने पर फिर से मुहर लग गई थी, लेकिन अब भी मन में दिल्ली जाने को लेकर थोड़ी सी घबराहट थी। शायद इसलिए 3 दिन बाद फिर एक अनुभव दिखाई दिया। होली का माहौल है। महाराज जी किसी नदी पर बने पुल पर प्रकट होकर संगत पर पानी डाल रहे हैं। मैं जैसे ही मुड़ता हूँ तो महाराज जी मेरे मुंह पर पानी डालते हुए कहते हैं, तू क्यों घबराता है? मैंने तो तेरे लिए सब कुछ सोचकर रखा हुआ है। तू जहाँ भी रहेगा मेरी इच्छा से ही रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। तू सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास दिल्ली आ जा। इस अनुभव के बाद तो मुझे दिल्ली जाने के लिए मानो पंख लग गए। अब मुझे महाराज जी की पूर्ण आज्ञा मिल चुकी थी। भीतर कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने सितंबर 2015 में आईआईटी दिल्ली में दाखिले का फॉर्म भर दिया। नवंबर 2015 में मुझे वहां से साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए चिट्ठी आई। दिसंबर 2015 में मेरा दाखिला आईआईटी दिल्ली में हो गया। मैं अपना सामान लेकर दिल्ली आ गया। आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेने के बाद जब पहले दिन मैंने ऑफिस में जाकर अपने गाइड के विषय में पूछा तो ऑफिस की मैडम ने मुझसे कहा, समीर, बाकी तो सब ठीक है, पर पहले यह बताओ कि क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती है? मैंने पूछा, क्यों? मैडम बोली, क्योंकि तुम्हारे गाइड को हिंदी बोलनी नहीं आती। वे केरल के रहने वाले हैं, इसलिए
केवल अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इससे भी अधिक हैरानी की बात तो तब हुई जब मैं सर की लैब में पहुंचा। वहां मैंने पाया कि पीएचडी के अधिकतर छात्र दक्षिण भारत के रहने वाले हैं जो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तब महाराज जी की बात याद आई, पीएचडी में वही दाखिला लेना है जहां सारे अंग्रेजी में ही बात करते हैं। निसंदेह है, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की छांव तले सिर्फ कर्म योद्धा नहीं, कर्म योगी तैयार किए जाते हैं, जो कर्म और धर्म, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों सत्रों पर दिव्य मार्गदर्शन लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन के ये अनुभव प्रमाण है कि महाराज जी के मुख से निकली हर बात, चाहे वह बाहर बोली हो या भीतर, समय के साथ सत्य बनकर अवश्य प्रकट होती है। जय महाराज जी की।